राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। साथियों, आज से करीब 150 साल पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को लेकर जो थ्योरी दी थी, टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, इस सिद्धांत को भारत ने आजादी के बाद अपनाया और विश्व के पटल पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ। एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा ही, साथ ही साथ ये रणनीति है जो कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करेगी। हमारी चुनाव प्रक्रिया सरल, सहज और सुगम होगी, कम खर्चीली होगी, केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय होगा और विकास की गति और तेज होगी। साथ ही हमारे भारत को 3 प्रकार की व्यवस्थाएं चलाती है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। जब हमारे देश के किसी भी कोने में किसी प्रकार का चुनाव होता है, वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश का पूरा इकोसिस्टम वहां पर लग जाता है। साथियों, अगर भारत अन्य विकसित राष्ट्रों की तरह एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति को अपनाता है तो इससे व्यवस्था में सुधार होगा, राजनीति की स्थिरता आएगी, देश में एक सशक्त सरकार का निर्माण होगा, 100% मतदान होगा और वैश्विक पटल पर भारत की अखंडता का एक मानचित्र का निर्णय होगा और भारत के मतदाता अपने संयम से एक ऐसी योग्य और कर्मठ सरकार का गठन करेंगे जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करेगा। साथियों, अगर हम विधानसभा और लोकसभा का डाटा उठाएं तो महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर हमने सदन में अपनी चर्चा, अपने विकास के विषय पर चर्चा करने के लिए भेजा है, उन तीनों विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी उपस्थिति मात्र 30 से 40% रही। साथियों, अगर भारत एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति को अपनाता है तो हमारे सदन में 100% हमारे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी होगी, विकास का कार्य भी होगा और देश विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ेगा ही। और ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अनुभद्रा प्रतोयंतु के साथ शिक्षा को अपना मूल आधार मानते हुए हम सभी भारतीयों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा कि विकसित भारत का सपना केवल एक राष्ट्र एक चुनाव भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करेगा ही, साथ ही साथ इसका समग्र विकास भारत के नवाचारों के सिद्धांत के साथ एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करना है जो कि केवल लोकतांत्रिक रूप से नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो। और अंत में 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि विजेत्री जन संघता कार्य शक्ति विधायक धर्मस्य संरक्षणम और परम वैभवन्येतमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सुशार्थे विषम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।